यस बेटा, आगे है। अब इसमें दिया हुआ आपका दे हर्ड द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड कमिंग फ्रॉम द साउथ। वो जो स्ट्रॉन्ग विंड जो साउथ की वजह तरफ से आ रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ उसकी चल रही थी बेटा, हवा जैसे कि दहाड़ते हुए सीटी बजाते हुए आ रही थी। कहाँ से? साउथ की तरफ से। इट वॉज विस्टिल एंड रोड, इट ब्लू द लॉन्ग ग्रास ऑफ द प्रेरी अंटिल इट वॉज फ्लैट। यानी कि वो बहती हुई आ रही थी लंबी लंबी घासों के ऊपर से, प्रेरी जो चारागाह थे उसमें से, जबकि वो फ्लैट थे। क्या थे? तो फ्लैट होने के बावजूद भी उनमें चल रहे थे, उनसे भी आवाज़ आ रही थी। जब पेड़ों से टकराएगी तो जाहिर सी बात है और तेज़ हवा आवाज़ करेगी, है ना। तो इट विसिल एंड टोर, इट ब्लू द लॉन्ग ग्रास ऑफ द प्रेरी अंटिल इट वॉज फ्लैट। और क्या हो गया बेटा? उनके ऊपर से बहती हुई गई। दूसरा इसका मीनिंग हुआ अंटिल इट वॉज फ्लैट, वो बिल्कुल तब तक वो उसके चलती रही जब वो बिल्कुल फ्लैट नहीं हो गई। मतलब जो घास थी, लंबी लंबी घास, वो फ्लैट हो गई। कैसी होगी बेटा? फ्लैट होगी। हवा से बिल्कुल वो क्या हो गए? टूट के नीचे ज़मीन में फ्लैट हो गए। दियस द साइक्लोन कमिंग इन। कौन बोलता है? ईम कहती है ये तो साइक्लोन आ रहा है। अंकल हेनरी साउटेड टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं, गेट इनटू द साइक्लोन सेलर, जल्दी से जाओ। यू गेट इनटू, और अंदर तुम जाओ। डोरोथी को बोलते हैं उसके अंकल। इट आई विल लुक आफ्टर द काउज एंड हॉर्सेस, मैं देखूंगा काव और हॉर्सेस को मैं देखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका पेज है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप आइएगा। नेक्स्ट पेज है क्विक डोरोथी, डोरोथी जल्दी करो, गेट इनसाइड, अंदर जाओ। आंट एम क्राइड एज सी ओपन द वुडन ट्रैप डोर टू द सेलर। आंट एम जो है चिल्लाई, और जैसे उन्होंने ओपन किया वुडन ट्रैप डोर टू द सेलर का, आंट एम वैन थ्रू द ट्रैप डोर इनटू द लिटिल होल। वो छोटे से होल में आंट जो है ट्रैप डोर के अंदर चली जाती है, ट्रैप डोर से होल में चली जाती है। डोरोथी रेन इनटू द हाउस विद टोटो, और डोरोथी जो है कमरे के अंदर ही घूमती रहती है टोटो के साथ। बट टोटो वॉज अफ्रेड, टोटो डर रहा था, ऑफ द विंड, हवा से। ही जम्प फ्रॉम डोरोथीज आर्म्स एंड रन अंडर हर बेड, यानी कि डोरोथी के आर्म में वो जंप करता है और कहाँ चला जाता है? अंडर द बेड, बेड के नीचे। डोरोथी कॉट हिम क्विकली एंड वेंट बैक अक्रॉस द रूम, यानी कि डोरोथी उसको हिम क्विकली उसको पकड़ लेती है और भागती है वापस अक्रॉस द रूम, कमरे के अंदर। कौन से? उस कमरे से। हावर इट वॉज टू लेट, जबकि वो वहाँ बहुत लेट हो चुकी थी। द स्ट्रॉन्ग विंड हैड शट द ट्रैप डोर, स्ट्रॉन्ग विंड ने ट्रैप डोर को बंद कर दिया। डोरोथी कुड नॉट गेट इनटू द साइक्लोन सेलर, और जो डोरोथी है साइक्लोन सेलर के अंदर नहीं जा पाती है। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर, हवा और तेज़ हो जाती है, और तेज़। हार्डर एंड हार्डर का मतलब हुआ बेटा और तेज़ हो जाती है। द लिटिल हाउस शुक एंड डोरोथी फेल डाउन ऑन टू द फ्लावर, जो छोटा घर होता वो हिलने लग जाता है और डोरोथी जो है गिर कर फर्श में पड़ जाती है, गिर जाती है। देन डोरोथी हिल करके हिलती है, हिल करके वो नीचे फर्श में गिर जाती है। समथिंग स्ट्रेंज हैपन, देन समथिंग स्ट्रेंज हैपन, तब उसके बाद कुछ अलग घटना घटती है। अब क्या घटना घटती है बेटा? वो आप देखिएगा नीचे इस पेज में। नाउ कम टू पेज नंबर 134। अंकल हेनरी एंड आंट एम हाउस बिगिन टू मूव, यानी कि अंकल हेनरी का और आंट का जो घर है वो मूव करने लगा, हिलने लगा। इट टर्न अराउंड एंड अराउंड, और वो घूमने लगा गोल गोल गोल। एंड वट अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे जाने लगा। इट वॉज इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, वो बिल्कुल साइक्लोन के सेंटर में था। हो सकता है, यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मार्क दे रखा है, यानी कि इट वॉज इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। हो सकता है कि वो साइक्लोन का सेंटर भी हो सकता है, यानी कि जहाँ से साइक्लोन उठा है वहीं से उठा हो साइक्लोन, ठीक है ना। तो जैसे भंवर उड़ता है ना बेटा, साइक्लोन जो गोल गोल घूम करके करता है, तो हो सकता है ऊपर नीचे वहीं पर इस कारण से वो उठ रहा और उड़ रहा और नीचे आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद है द विंड्स पोस्ट द हाउस अप लाइटर एंड हायर, हायर एंड हायर, जो हवा है उसने घर को और ऊंचा खींच दिया, लाइक अ बैलून, बैलून की तरह। एंड कैरीड इट ओवर द प्रेरी फ्रॉम द माइल्स एंड माइल्स, और कहाँ लेते हुए चला गया वो? प्रेरीज के ऊपर से लेते हुए कई मील दूर। माइल्स एंड माइल्स मतलब कोई बहुत दूर तक। इसका माइल्स एंड माइल्स का मतलब हुआ बेटा बहुत दूर तक। मैनी आवर्स पास्ट, कई घंटे बीत गए। इट बिकम डार्क, अंधेरा हो गया था। द विंड केप्ट रोरिंग, और जो हवा जो है अभी भी दहाड़ रही थी, मतलब हवा की आवाज़ अब भी चल रही थी। रोरिंग वर्ड है दहाड़ना, लेकिन यहाँ पर आया कि हवा अब भी बहुत बहुत तेज़ी से चल रही थी। फाइनली डोरोथी ले डाउन ऑन हर बेड विद टोटो बिसाइड हर, यानी कि फाइनली मतलब क्या हुआ? वो क्या उसने अंत में क्या किया? डोरोथी ने
लेट ऑन लेट गई ऑन हर बेड अपने बेड के ऊपर विद टोटो टोटो के साथ शी क्लोज्ड हर आइज एंड सून फेल अस्लीप। ठीक है बेटा, क्या किया, उसने अपने बेड के ऊपर चढ़ गई थी टोटो के साथ और वो उसको उस पर सो गई, उसको जल्दी ही नींद आ गई। आवर्स लेटर डोरेथी, यानी कि घंटों, आवर्स लिखा ना HOUR, आवर्स मतलब कई घंटे लेटर दिन बाद, डोरोथी वॉज वोकन अप बाय ए हार्ड बम। ठीक है, डोरोथी जो है वोकन अप उड़ती है विद अ हार्ड बम की बम से, बहुत तेज आवाज़ साउंड से। एवरीथिंग वॉज स्टिल, सब कुछ शांत हो जाता है। द हाउस एंड हैड स्टॉप्ड टर्निंग, यानी कि घर जो है रुक जाता है, टर्न करना मतलब मूव करना। ब्राइट सनशाइन फील्ड ऑन द रूम, बिल्कुल साफ सुथरी ताज़ी जो सूरज की किरणें हैं वो अंदर कमरे में पड़ती हैं। डोरोथी जंप डाउन फ्रॉम हर बेड, वो अपनी बेड से बाहर जंप करती है। शी रैन टू ओपन द डोर, और वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। लेट आउट अ क्राई सरप्राइज, और बाहर निकलती है और एक क्राई सरप्राइज मतलब एक आवाज़ चिल्ली निकालती है सरप्राइज वाली, कैसी, आश्चर्यचकित करने वाली। शी वॉज नॉट लुकिंग एट द ग्रे प्रेरी एनी मोर, मतलब शी वॉज नॉट लुकिंग, वो नहीं देख रही थी, क्या नहीं देख रही थी, ग्रे प्रेरी, ग्रे प्रेरीज को नहीं देख रही थी। जब उसने देखा कि ग्रे बादल छा रखे हैं, मतलब बिल्कुल ग्रे ग्रे हो रखा था, जो चारागाह था बेटा वो बिल्कुल ग्रे ग्रे हो रखा था, अब उसको नहीं दिखाई दे रहा था एनी मोर, मतलब नहीं था कुछ भी वहाँ पे। द हाउस वॉज इन अ ब्यूटिफुल प्लेस, और जो घर था वो बहुत सुंदर जगह पर था। ठीक है, कवर्ड विद ग्रीन ग्रास, और हरी भरी घास झाड़ियों मतलब घास से ढका हुआ। एंड टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ थे। देयर वॉज अ कलरफुल फ्लावर्स इन द ग्रास, और घास पर जो थे बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे। एंड द ट्रीज वर फुल ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स, और जो पेड़ थे वो बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट से लदे हुए थे। एंड बर्ड्स सैंग, गाना गा रही थी चिड़िया। एंड देयर वॉज ए लिटिल स्ट्रीम, और वहाँ पर एक छोटा सा झरना था। ऑफ क्लियर वाटर, साफ़ सुथरे पानी का। क्लियर वाटर का मतलब होता है साफ पानी का, झील भी वहाँ पर थी, स्ट्रीम झरना था। हाउ डिफरेंट दिस कंट्री इज़ फ्रॉम कंसास, यानी कि बोला कितना अलग है ये जो मतलब देश है वो कंसास से कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। डोरोथी क्राइड, डोरोथी चिल्लाई, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, मैंने इतना सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, खुद से बोलती है। एंड हाउ डिड आई गेट हियर, मैं कैसे यहाँ पर पहुँची। हाउ डिड आई गेट हियर मतलब मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। जस्ट देन डोरोथी सॉ 4 स्मॉल पीपल कमिंग टूवर्ड्स हर, जस्ट देन मतलब तभी डोरोथी ने देखा 4 छोटे आदमी, स्मॉल पीपल लोग, कमिंग मतलब आ रहे हैं, टूवर्ड्स हर उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, द 3 men had beards and the woman hairs was white, जो 3 आदमी थे उनकी दाढ़ी थी, और जो औरतें थी उनके क्या है सफ़ेद बाल थे। दे वॉज स्ट्रेंजली ड्रेस, वो अजीब तरह की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, अद्भुत तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी, स्ट्रेंज। एंड वो टॉल पॉइंटेड ब्लू हेड्स, और उन्हें क्या करे थे, लंबे ब्लू हेड्स उन्होंने, पॉइंटेड मतलब नुकीले वाले ब्लू हेड्स उन्हें पहने हुए थे। द मैन वॉर ऑल ड्रेस, जो आदमी था पूरा क्या है ड्रेस था, बिल्कुल ड्रेस जो थे मैन थे, MEN मैन है ना, बहुत ज़्यादा आदमी जो थे वो ड्रेस थे, ब्लू कलर की ड्रेस पहने थे। बट द लिटिल वुमेन वॉज ड्रेस इन अ वाइट, जो छोटी औरतें थी उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टुवर्ड डोरोथी एंड बोड, और डोरोथी की तरफ गई और झुक गए, बो का मतलब होता है झुक गए। वेलकम टू द लैंड ऑफ मंचकिन्स, मतलब उन्होंने बोला वेलकम टू द लैंड ऑफ मंचकिन्स, मंचकिन्स का मतलब होता है छोटी छोटी घास हरी भरी, यही होता है बेटा। द वुमेन सेड, वुमन ने कहा, थैंक यू फॉर किलिंग द विक्ड विच ऑफ द ईस्ट। ठीक है, और क्या बोलती हैं कि मंचकिन, मैं आपका इस लैंड, मंचकिन जगह का नाम हो गया, लैंड पर आपका स्वागत है और धन्यवाद आपने इस, थैंक यू फॉर द किलिंग ऑफ विक्ड विच, मतलब ये बहुत डायन, विच का मतलब होता है डायन को मारने का, यानी कि बहुत घमंडी विच को मारने के लिए, ऑफ ईस्ट, ईस्ट की महंगी विच को मारने के लिए धन्यवाद। यू मस्ट बी अ विच टू, और तुम भी मेरे ख्याल से क्या होगी, तुम भी क्या है चुड़ैली होगी। यू हैव किल्ड द विक्ड विच विद योर मैजिक एंड नाउ वी आर फ्री, हमें लगता है कि आपने जो है यू हैव किल्ड, तुमने मारा है किसको, किल्ड विच को, विद योर मैजिक अपने जादुई ताकत से, एंड नाउ वी आर फ्री, हम जो है आज़ाद हैं।
ठीक है, कौन कहता है बेटा? ये मंचकिंस के लोग। डोरोथी वॉज एस्टोनिश, वो बड़ा आश्चर्यचकित होती है, एस्टोनिश्ड हो जाती है। शी न्यू नो मैजिक, वो कोई मैजिक नहीं देखती, उसको कोई मैजिक नहीं लगता। क्या? उसको कोई मैजिक नहीं लगता। किसको नहीं लगता? डोरोथी को। एंड शी हैड नेवर किल्ड एनीवन, उसने किसी को भी नहीं मारा था, है ना। वो आश्चर्यचकित होती है, उसने किसको नहीं मारा। यू आर मिस्टेकन, डोरोथी रिप्लाइड। डोरोथी रिप्लाई ने कि यू आर मिस्टेकन, तुमसे कोई गलती हो रही है। डोरोथी ने कहा तुमसे कोई गलती हो रही है। आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। आई एम नॉट ए विच, मैं कोई विच नहीं हूँ। ठीक है। नॉट किल्ड एनीवन, मैंने किसी को नहीं मारा है। वेल देन योर हाउस किल्ड हर, ठीक है ना। वेल अच्छी बात है। देन योर हाउस किल्ड हियर। इट फेल ऑन टॉप ऑफ हर, और इट फेल ऑन टॉप ऑफ हर, वो उसके ऊपर गिर गया। और सेट द वुमेन विद द लॉफ, और हंसने लगी। ठीक है। लुक यू कैन सी द लेग्स ऑफ द विग्ड विच स्टिकिंग आउट ऑफ द अंडर द हाउस। ठीक है। यू कैन सी हर सिल्वर शूज, उसने बोला विग्ड विच स्टिकिंग आउट, वो जो है बाहर आई, आउट फ्रॉम द अंडर द हाउस, घर के अंदर से। यू कैन सी, तुम देखोगी, हर सिल्वर शूज, उसके सिल्वर शूज को। ठीक है। ये हो गया आपकी स्टोरी। दिस इज़ द स्टोरी, और दिस स्टोरी एडेप्टेड फ्रॉम द विजार्ड ऑफ द ओजी बाय लैंडमार्क फ्रैंक बॉम। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर चैप्टर, और आपका ये कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 134 एंड 35 एंड 133, 34 एंड 35 कंप्लीट आपका चैप्टर हो गया। वीडियो आपको वीडियो सुननी है। अगर आपकी कोई डाउट होगी देन आई विल क्लियर ऑन योर डाउट क्लास। सो प्लीज़ बेटा रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे।